अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है और आप तमाम लोगों को खुशामदीद यासीनसेनालिसिस.com के प्लेटफॉर्म पे, जो कि यूट्यूब एनआई और मार्केट बाय यासीन का एक हिस्सा है। और इसमें हम तफसीली जायज़ा लेते हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स का, और जो तकनीकी एतबार से जो आइटम हैं, ख़ास तौर पे सर फहरिस्त गोल्ड, सिल्वर, यूएस स्टॉक इंडिसेस हैं, या यूरोप के इंडेक्स हैं, या एशियन मार्केट के जो जापान के इंडेक्स है, या शंघाई स्टॉक के हवाले से हम थोड़ी सी खबर का जायज़ा लेते हैं और तकनीकी एतबार से उसको देखते हैं कि मार्केट किन टेक्निकलिटीज़ को फॉलो करते हुए ऊपर या नीचे की तरफ जा रही हैं। बहरहाल पाकिस्तान के हवाले से आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज लास्ट डे है, 5 दिन की मीटिंग हुई थी पेरिस में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से। आज पाकिस्तान का फैसला होगा कि पाकिस्तान को क्या ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा या इंटेक्ट रखा जाएगा, या इसको पाकिस्तान को वाइट लिस्ट या बेटर लिस्ट में लेकर आएंगे या ग्रीन लिस्ट में लेकर आते हैं। तो बहरहाल इसको हमें चेक में रखना है। आज मार्केट इस हवाले से हम देख रहे हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज रिलक्टेंट है, कोई बहुत ज़्यादा प्लस माइनस में नहीं है। मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा सा निस्बतन कम दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 हफ्ते पहले जब हमने देखा कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो 1 अरब को क्रॉस कर गए थे, लेकिन आज पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जब से ये FATF का सिलसिला शुरू हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर एक पॉइंट है कि जनाब इसको ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट रखना है या नहीं रखना है, इस हवाले से पाकिस्तान ने पिछले 2 महीनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। और जो 40 नुकात थे उसमें से तकरीबन 80-90% पाकिस्तान ने उसको फॉलो भी किया है, उसके ऊपर अमल दरामद किया है। बहरहाल आज जो रिज़ल्ट आएगा इस हवाले से हम इसको चेक में रखेंगे। इसके साथ ही जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है वो रिलक्टेंट है, इसी बेस पे इसको हम चेक में रखते हैं कि आज क्या फैसला होता है। लेकिन आज फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, और इस हिसाब से जैसे कि मैं हमेशा आपसे इस बात का जिक्र करता रहता हूँ कि फ्राइडे वीकली क्लोजिंग बड़ी अहमियत की हामिल होती है। इस हवाले से हम चेक में रखेंगे कि ख़ास तौर पे जो गोल्ड है, गोल्ड के सुनने वाले मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस हवाले से मैं अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं थोड़ी बहुत उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट गोल्ड के हवाले से अगर हम देखें तो इसका जो टेक्निकल लेवल, मैंने काफ़ी अरसे से आपसे ये बयान करता चला आ रहा हूँ कि 1755 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। मार्केट अगर 1755 या 1750 ले लीजिए आप, अगर इसके नीचे मार्केट जाती है और वीकली क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है तो देन वी कैन से कि जनाब गोल्ड की कीमतें नीचे आ जाएंगी। अदरवाइज गोल्ड के नीचे आने की कोई खबर हमारे पास मौजूद नहीं है। गोल्ड की कीमतें, सिल्वर की कीमतें, इसको हम सबसे ज़्यादा इस तनाजुर में चेक करते हैं कि अमेरिका या दुनिया के किसी सेंट्रल बैंक में क्या शरह सूद में इजाफे के कोई इम्कानात दिखाई दे रहे हैं या नहीं। हम ये देख रहे हैं कि पिछले साल बल्कि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और बरतानिया और यूरोपियन सेंट्रल बैंक या जापान या और जो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के जो ममालिक हैं उनके जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें भी दिन दूगनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं। कल ही की बात है कि अमेरिका की स्ट्रीम लाइन इंडेक्स नैस्डैक ने तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया। 14,400 14,400 के लेवल को भी मार्केट क्रॉस कर गई, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। और यही सूरत हाल दूसरे आइटम में भी हो रही है, ख़ास तौर पे गोल्ड एंड सिल्वर की जब हम बात करते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर का बहुत ज़्यादा मवाजना किया जाता है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं तो सोने चांदी और जो प्रेशियस मेटल हैं उनकी कीमतों में गिरावट शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले दिनों भी बहुत सारी बातें होती रही कि अमेरिका और अमेरिका की जो ख़जानची हैं जेनेट येलेन और अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं मिस्टर जेरमी पावल, उनकी टेस्टिमनी भी हुई और ये इशारे हम ढूंढते रहे कि क्या कहीं से कोई ऐसी बात सामने आ रही है कि अमेरिका या कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की उम्मीदें रखता है या कहीं इंटरेस्ट रेट जल्द बढ़ाने के लिए जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों हमारे पास सिर्फ खबर यही आई थी कि जनाब पहले 2024 ईयर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो इंडिया जो इशारा दिया गया था, अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका 2023 में अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जाएगा। अभी 2.5-3 साल बाकी हैं, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। बहरहाल ये स्पेकुलेशन होती है, तो इस पे हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के इशारे पे सोने की कीमतें गिरावट का शिकार हो जाएंगी। सोने की कीमतें टेक्निकल लेवल्स को आप जहन में रखें, 1755 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल। इसी तरीके से सिल्वर 2570 इज़ इंपॉर्टेंट। 2570 के बैरियर को स्लाइटली मार्केट ने टच किया था, लो किया था 25.59, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे के स्टॉप प्लेस करके आप चांदी को भी बाय कर सकते हैं।
अच्छा, आज हमारे पास बहुत सारी रिपोर्टें शाम को आनी हैं। अमेरिका का एक बहुत बड़ा रिपोर्ट है जिसको हम इन्फ्लेशनरी रिपोर्ट कहते हैं। मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है जो कि कम आ रहा है। कम आने का मकसद ये है कि पिछली बार जो मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन था वो 3% था। इस दफ़ा जो फोरकास्ट अवेलेबल है वो 2.8% है। इट मीन्स कि इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है। इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इंडिकेशंस हैं वो इंडिकेशंस कारगर नहीं होंगी। अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। यही 3% की जगह अगर फोरकास्ट 3.2% की होती तो हम ये कह सकते थे कि जनाब अमेरिका इंटरेस्ट रेट जल्द सूनर देन लेटर जल्दी बढ़ा देगा। लेकिन आज ये जो हमारे पास इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आ रही है, मिशिगन इन्फ्लेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके दो सेक्टर्स हैं, एक ईयरली है, एक जून का है। जून का भी 4% दिखा रहे हैं, 4.6 था पिछले महीने मई में, जो कि डिक्लाइन हो रहा है। इट मीन्स कि अमेरिका का कहीं कोई ऐसी इंडिकेशन अवेलेबल नहीं है कि वो जल्द इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। जब वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा तो इट मीन्स कि सोने की कीमतें ऊपर की तरफ ही रहेंगी। सोना अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि 1785-86 के ऊपर चल रहा है और इसमें ये 7 बजे जो रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट के आने से पहले या इसमें जो बातें होती रहती हैं, तज्जिया निगार और तबसरा जो बातें करते रहते हैं, इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि सोने की कीमतें ऊपर की तरफ ही रहेंगी क्योंकि मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन डिक्लाइन कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि देयर इज नो साइन ऑफ रेजिंग इंटरेस्ट रेट। तो बहरहाल इसको हम शाम 7 बजे देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास सुबह से जो 2 रिपोर्टें हैं, ख़ास तौर पे 2 कंट्रीज़ हैं आज मिड समर डे हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूरोप के 2 बड़े मुल्क हैं तो छोटे, लेकिन अपने मौसमियात और मौसम के हवाले से और अपनी डिसिप्लिन के हवाले से बहुत मशहूर है, फिनलैंड एंड स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन में मिड समर डे हॉलीडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज मार्केटें वहाँ पर बंद है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्लाइन कर जाता है। तो बहरहाल इसके अलावा आज हमारे पास सुबह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रिपोर्ट है सिंगापुर की, बड़ी ज़बरदस्त आई। उसकी फोरकास्ट जो है 23% थी, वो 30% आई है। तो देखिए रिपोर्ट्स का जब हम कंपाइल करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स हमारे पास अच्छी आ रही हैं, कहीं कोई निगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है। सिंगापुर की रिपोर्ट अच्छी आई, स्पेन की रिपोर्ट अच्छी आई, जर्मनी की रिपोर्ट हमारे पास, बिजनेस सेंटिमेंट्स की रिपोर्ट ज़बरदस्त आई। स्पेन की हमारे पास जो रिपोर्ट थी वो पीपीआई की रिपोर्ट थी, वो 15.3% आई। इसी तरीके से जर्मन का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ गया है, बेहतर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ख़राब खबर नहीं है। अभी कुछ देर बाद फ्रांस की एक रिपोर्ट आने वाली है जॉब सीकर्स की, वो 3 बजे आएगी। इसकी भी फोरकास्ट हमारे पास अच्छी आ रही है। तो इसके अलावा ग्रीस की रिपोर्ट थी। पूरे यूरोप में आप उठा के देख लीजिए, ग्रीस, जर्मनी, इसके अलावा फिनलैंड, स्वीडन, स्पेन, इटली, जर्मनी, ये तमाम रिपोर्ट हमारे पास अच्छी आ रही है। तो ये जो इंडिकेशंस हमारे पास आती हैं, इन्हीं बेसिस पे हम एक स्पेक्युलेट करते हैं कि जनाब स्टॉक मार्केट में मजीद तेज़ी आ जाएगी, करेंसी मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। इस वक्त अभी 1-2 घंटे के बाद 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे बरतानिया की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, क्वार्टरली रिपोर्ट होती है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर भी मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। तो बहरहाल इसको हमें क्लोजली वॉच करना है। इसके अलावा अमेरिका के 5:30 बजे बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं, पर्सनल स्पेंडिंग की रिपोर्ट है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा आज सुबह हमारे पास बेल्जियम की भी रिपोर्ट आई। ये सारी रिपोर्ट्स आप देखें सब अच्छी आ रही हैं। इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि यूरो करेंसी ऊपर जा सकती है, बरतानवी करेंसी भी ऊपर की तरफ पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है क्योंकि डॉलर का इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। जो मिशिगन सेंटिमेंट्स आ रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो डॉलर डिक्लाइन हो जाएगा और उसके बाद अदर करेंसीज ऊपर की तरफ जा सकती हैं। बहरहाल डॉलर इंडेक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है जो कि 91.7075 इस वक्त चल रहा है। इसका 91.50 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है और डॉलर इंडेक्स डाउन होता है तो अदर करेंसीज ऊपर की तरफ चली जाएंगी। तो बहरहाल इसको आप जहन में रखें। तो ये कुछ बातें, कुछ तज्जिए आपके साथ पेश किए गए। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इससे आपको इस्तेफादा ज़रूर होता होगा। ये मेरी अपनी एक एनालिसिस होती हैं, ये गलत भी हो सकती हैं, मैं इसको गारंटी तो कभी भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तमाम लोगों की खिदमत में यही बातें करता रहता हूँ कि जनाब आपकी अपनी एक एनालिसिस होगी, आप अपने तज्जिए पेश करते हैं, आपका जो एक जो स्टडीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं।
तो इख्तिलाफ राय रखना तो हर एक का हक़ है। तो बहरहाल इसमें कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट आने वाली होती हैं या आ चुकी होती हैं, इस पे हम तबसरा करते हैं, तज्ज़िये पेश करते हैं, और कुछ उर्दू में तहरीर भी आपके साथ शेयर की जाती हैं इसी yasinseanalysis.com पर। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इससे इस्तेफ़ादा हासिल होता होगा। 2 दिन हफ्ता और इतवार छुट्टी के बाद इंशाल्लाह मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।